बहुत अच्छा। मैं 2 छंद पढ़ना चाहता हूं, उन अनाम शहीदों के नाम और एक छोटा सा गीत एक नाम शहीद के नाम। मैं निवेदन करता हूं 2 छंद, यहीं से आपकी तालियां, आपका इसने आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। पूरे मंच का मान सुनिएगा। के करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान की तूने ही सपनों को हार से बचा लिया। क्या बात है। कि करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान की तूने ही सपनों को हार से बचा लिया और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद और हर एक गुल खार से बचा लिया। कि जीवन के सारे सारे वैभव को तज दिया पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया, नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और शत शत वंदन नमन है शहीदों तुम्हें, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। और एक छंद और खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं। जब ये आंकड़ा मैं पढ़ रहा था तो एक प्रश्न मेरे जहन में उठा और वो प्रश्न ये था कि कौन थे, कहां के थे। यहीं से कुछ पंक्तियां जन्म लेती हैं। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां आपको सौंपता हूं, आपका स्नेह मांगता हूं, सुन के कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कि कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। और कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला। अच्छा। कि कोई शिलालेख किसी गुम्बद पे नाम नहीं, कि कोई शिलालेख किसी गुम्बद पे नाम नहीं और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। और आपका अतिरेक इसलिए इन पंक्तियों पर मांगता हूं कि और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। कि आओ एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। बहुत अच्छा, वाह वाह। और एक गीत उस शहीद के नाम जिसका नाम आप सब जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि उस शहीद को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। अब मिल गया है। मैं गीत पढ़ता हूं। दे दिया। हाँ, नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, नहीं वो दरअसल पाकिस्तान की अदालत में केस चल रहा था, इसलिए मैंने सवाल किया। नहीं, मैं भगत सिंह के लिए एक गीत पढ़ना चाहता हूं और गीत की भूमिका इतनी सी है कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है। बहुत अच्छा। भगत सिंह को फांसी होने वाली है। भगत सिंह से मौत का साक्षात्कार होता है, मौत उनसे कुछ प्रश्न करती है। गीत कोई ऐतिहासिक संदर्भों पर नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन आपको लगेगा कि कहीं मौत और भगत सिंह के बीच साक्षात्कार चल रहा है। एक शब्द चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लगे कि कहीं वो शब्द चित्र बन रहा है तो फिर जहां जहां आपको लगे आपका इसने आपका आशीर्वाद तालियों की शक्ल में मुझ तक आए। मैं निवेदन करता हूं, सुनिए। स्वागत, बहुत अच्छा। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। होठों पर आजादी का पैमाना था और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से प्रश्न करती है कि घर में इतने रिश्ते नाते के लोग थे, क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? भगत सिंह जवाब देते हैं कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए, दर में रुका नहीं। कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए, दर में रुका नहीं। और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया मेरे जज्बों का हाथ, पर मैं रुका नहीं। और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं। कि देखा था बोझिल नैनों से पनघट ने,
पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे, पैरों में यादों की बेलें लिपट गई, रुकने को तो एक से एक बहाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र मोहब्बत करने की थी, तुझे किसी हीर का रांझा होना चाहिए था, जीवन को सारे वैभव को छोड़कर तू चला आया। भगत सिंह जवाब देते हैं कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। कि जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली, और बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासतों में सोच ही बड़ी मिली। मुझको विरासतों में सोच ही बड़ी मिली। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। कि दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने। कि बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। क्या बात है। और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से तीसरा प्रश्न करती है कि आजादी की लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, तूने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। भगत सिंह जवाब देते हैं कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि भारती की दशा देखो आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। और चीख जब मन की सुनी नहीं गई, तो फिर मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। कि चीख जब मन की सुनी नहीं गई, तो फिर मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और अगली पंक्ति पर पूरा इसलिए आपका मानता हूं कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में चूर हर एक भाई साहब बैठ जाइए प्लीज प्लीज, एक मिनट। कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। कि जब कोई और राह दिखलाई नहीं दी, तो मुझको असेंबली पे बम फोड़ना पड़ा। मुझको असेंबली पे बम फोड़ना पड़ा। कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, क्या बात है, वाह। खुशियां देनी थी मन के संत्रासों को। मैं कांटों पर उपवन लिखने निकला था, खुद के नाम अधूरा एक अफसाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। यह गीत दरअसल यहीं खत्म हो गया था, यहीं हो जाना चाहिए था। लेकिन एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि क्या भगत सिंह से मौत ने एक प्रश्न और न किया होगा, और वो प्रश्न ये था कि भगत सिंह, क्या तुम्हें अपनी मौत पर अफसोस नहीं होता? और अगर भगत सिंह को अपनी मौत पर अफसोस न रहा होगा तो क्यों ना रहा होगा? क्योंकि भगत सिंह उस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए थे जिसमें एक चरित्र गुरु नानक देव का था, जिनके पिता ने बचपन में उन्हें कुछ पैसे उधार दिए और कहा कि नानक एक खरा सौदा करके आओ। तो नानक ने वो सारे पैसे कुछ भूखे साधुओं की सेवा पर खर्च कर दिए। पिता ने वापसी में जब उनसे पूछा कि नानक ये तुमने क्या किया, तो नानक ने जवाब दिया कि मुझे इससे बेहतर खरा सौदा और कोई लगा ही नहीं। गुरु भगत सिंह के जीवन में दूसरा चरित्र गुरु गोविंद सिंह का था, जिन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को शहादत के लिए भेज दिया गया। 40 वर्ष के थे तो 4 बेटे थे, 2 युद्ध में शहीद हो गए, 2 दीवार में चिनवा दिए गए। माता जीतो ने अपनी यात्रा से लौटने के पश्चात जब उनसे पूछा
कि गुरुदेव साहबजादे कहाँ हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो अंतिम बंद की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने अपनी संगत की ओर इशारा किया और जवाब दिया कि इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। गीत का अंतिम बंद करता हूं सुनो कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। और जब एक एक सांस दाव पे लगी हुई है, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। कि ऊपर, और अगली पंक्ति पर फिर आपका इसलिए मांगता हूं, आपको लगे कि यह बात भगत सिंह ही कह सकते हैं तो फिर पूरा सदन मुझे इसने और आशीर्वाद दीजिएगा कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की, कबूल नहीं की। शत शत वंदन नमन तुझे ऐ भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए। कि शत शत वंदन नमन तुझे ऐ भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए। खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। बहुत शुक्रिया। पूरा सदन एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बधाई दे भाई चरणजीत चरण को।